हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाइन सेंस गॉड्स। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि येयू ने डार्क विंड मर्सनरी ग्रुप के 5 में से 3 लोगों को मार दिया था और 2 बच के भाग गए थे जब वो जाव्यू, जोमू और येजू की जान बचाता है तब, जिसके बाद वो उनके साथ सिटी में वापस लौट आया था। लेकिन जब वो वापस लौटा था तब उसे जाओचू मिली थी जो घबराई हुई थी और वो किसी चीज को लेके उससे मदद मांग रही थी। इसके बाद हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जाओचू के जो घर था उसे देखते हैं जहाँ पे वो येयू को ले आई थी। वो उसे एक रूम में लेके आती है जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं। वो काफी ज्यादा इंजर लग रहा था, शायद पॉइजनड है, लेकिन तभी उसके पास जो एक एल्डर था वो येयू के ऊपर अटैक कर देता है और उसके साथ थोड़ी देर तो फाइट करता है। अब ये जो आदमी था ये नी लाओ था। वो बोल रहा था कि इस रूम में किसी का भी आना मना है। येयू भी उससे फाइट करने के बजाय थोड़ा सा दूर हो जाता है और इधर जो जाओचू खड़ी थी वो तुरंत दौड़ के येयू के पास आके नी लाओ को बोलने लगती है कि नी लाओ रुको, ये मेरा फ्रेंड है और इसे मैं ब्रदर का इलाज करने के लिए लेकर आई हूँ। जिस पे नीलाओ बोलने लगता है ये लड़का जो 20 का भी नहीं लगता वो यंग मास्टर को क्या ठीक करेगा, इसे यहाँ से तुरंत भेज दो। अब वो तो मान रहा था नहीं तो ये यूँ बोलने लगता है जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है और मेरा इससे बहस करने का कोई मूड नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो वो मुड़ के जाने लगता है लेकिन जाओ तो उससे रोक के माफी मांगने लगती है और फिर नीले के पास आके बोलती है नीलाओ वैसे भी ब्रदर मरने वाला है तो तुम मिस्टर ये को इलाज करने क्यों नहीं देते? तुमने इतनी सारी कोशिश तो कर ली, कितने डॉक्टर्स को दिखाया पर क्या फायदा हुआ? मैं मुश्किल से मिस्टर ये को लेके आई हूँ। तो नीलाओ भी उसके बेटे की तरफ देखता है, बोलता है ठीक है, चाहे उम्मीद थोड़ी ही क्यों ना हो, मैं तुम पे यकीन करता हूँ। जिसके बाद जो ये यू था वो उसकी आंखों की पावर से इस लड़के को देखता है और पाता है कि इसका जो हार्ट था उसके अंदर पॉइजन फैल चुका था और ये पॉइजन भी एक तरीके का इंसेक्ट था, वोइड सेंटीपीड, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा पॉइजनस है। और यही बात ये यू नीलाओ को भी बता देता है कि किसी के साथ इसकी खून की दुश्मनी रही होगी तभी उसने इसे वोइड सेंटीपीड से इन्फेक्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि इससे इन्फेक्ट हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुका है और पॉइजन इसकी पूरी बॉडी में फैल गया है। अगर इसे जल्दी से जल्दी डिटॉक्सिफाई नहीं किया गया तो ये लगभग 3 दिनों के बाद मारा जाएगा। तो नीला घबराते हुए बोलता है क्या 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 मिस्टर ये मेरे बेटे का इलाज कर सकते हैं? ये यूँ बताता है हाँ मैं इस पॉइजन को जानता हूँ और इस डिजीज को ठीक कर सकता हूँ। तो नीलाओ अभी काफी इनोसेंट एक्ट करने लगता है, बोल रहा था कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, ये मैंने बिना आपको जाने पहचाने आपकी एबिलिटीज पे शक किया, मैं अंधा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पे अटैक किया, आपको ऑफेंड किया हो तो प्लीज मेरे यंग मास्टर को बचा लीजिए। अब ये यू इस आदमी को ऐसे उसके सामने झुके देखकर थोड़ा सा वियर्ड फील करता है क्योंकि ये आदमी हेवन रिल्म का मास्टर था तो वो उसके सामने ऐसे झुक रहा था तो वो उससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में वो उसका एक अच्छा सपोर्टर बन सकता है। तो वो उसके पास आके बोलता है कि आप चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपका यंग मास्टर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और वो मन ही मन खुश भी हो रहा था कि वाह आज तो मुझे थोड़ा सा लॉस भी होगा तब भी मैं इस यंग मास्टर को ठीक करके रहूंगा क्योंकि इसके फ्यूचर के बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। जिसके बाद जो झाओ चू थी वो उसके ब्रदर को उठाती है, ये यू के सामने बिठाती है। ये यू भी फिर शीमेरु नाम की एक फिंगर टेक्निक का यूज करके इस लड़के के हार्ट को पियर्स करने की कोशिश करता है जिससे जो पॉइजनस सेंटीपीड था वो उसकी पोजीशन से हट जाता है और वो उसकी पूरी बॉडी में घूमने लगता है। जिसके बाद ये उसकी बॉडी में खुद की स्पिरिचुअल पावर डाल के उस पॉइजनस इंसेक्ट को गाइड करके बाहर की तरफ निकाल देता है। बाहर निकलते ही वो सेंटीपीड भागने की कोशिश कर रहा था तो ये उसे फटाक से मार भी देता है और जो लड़का था उसका जो फेस था जो लगभग काला पड़ चुका था वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और उससे थोड़ी देर में होश भी आ जाता है, जो देख के जाओ भी काफी खुश हो जाती है और वो जो नियल लाओ था वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे यानी कि यही को थैंक यू बोलने लगता है कि उसकी मेडिसिनल नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है। और जो ये लड़का था वो भी यही को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए और ये भी बोलता है कि वो जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो मिस्टर ये की डेफिनेटली हेल्प करेगा, वो भी उससे अगर कोई उसे मदद चाहिए तो मदद मांग सकता है। तो ये बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जाओ जो आपके एल्डर ने मुझ पे ट्रस्ट किया यही बहुत है, आप मेरे दोस्त बन जाओ, इतना ही मेरे लिए बहुत होगा। जो सुन के तो ये लड़का हंसने लग जाता है तो वही बोलता है ठीक है अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मुझे थर्ड ब्रदर बुला सकते हो। अब इस लड़के का हमें नाम तो पता चला है नहीं कि इसका नाम क्या है, तो हम भी इसे थर्ड ब्रदर ही बुलाएंगे। तो ये लड़का फिर बोलने लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो मेडिसिनल स्किल्स इतनी यंग एज में काफी ज्यादा हायर लेवल की हैं, मेरे इंपीरियल सिटी में कुछ अच्छे खासे कनेक्शंस हैं, अगर अगर आप चाहे तो मैं बात करूं। लेकिन यही बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया थर्ड ब्रदर, ये सारे फ्यूचर के मैटर्स सर, अभी मेरे कुछ प्लान्स हैं, वैसे चलिए आप आराम कीजिए, मैं जाता हूँ, मुझे और भी काम है। और फिर वो जाने लगता है, उसके साथ फिर जाओ तो भी बाहर आ जाती
जाती है और वो बाहर आने के बाद उसे बोल रही थी कि तुमने मेरे ब्रदर को ठीक किया, प्लीज इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी को मत बताना। तो यही बोलता है ठीक है। तो और फिर वो एक शीशी निकाल के चाओजू को देता है। वो बताता है तुम्हारी भी जो इलनेस है वो पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन इस शीशी के अंदर जो पिल्स है उनको 1 महीने तक लेना और 1 महीने बाद मैं तुम्हारी इलनेस को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। तो वो भी उस शीशी को लेके बोलती है ब्रदर यूनफे, मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, आपने हमारी इतनी सारी मदद करी है। फिर वो बोलती है अच्छा मुझे अभी याद आया, हम 3 मेजर फैमिलीज की मूवमेंट्स को देख रहे हैं और वे तुम्हारी ये फैमिली के अगेंस्ट प्लॉट कर रही है, शायद वो तुम्हें भी टारगेट करें। तो यही बोलता है कोई बात नहीं, उन 3 मेजर फैमिलीज को मैं देख लूंगा, इस माइनिंग कंपटीशन के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके किन फैमिली के हॉल में आ जाता है जहाँ पे जश्न चल रहा था और जश्न ये यू की डेथ पे हो रहा था। जो किन फैमिली का हेड किन जियोंग था वो क्यू जुआन जो कि डार्क विंड मर्सनरी का या तो कोई एल्डर है या फिर लीडर है, भी ये कंफर्म नहीं है, उसको कांग्रेचुलेशन से बोल रहा था कि ब्रदर क्यू जुआन आपने हमारी बहुत बड़ी मदद करी है, बिना उस ये यू के तो हम उस ये फैमिली के साथ काफी इजीली डील कर लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे वही 2 लोग आ जाते हैं जो कि पिछली बार ये यू से बच के भाग गए थे और वे बताते हैं कि सीनियर क्यू जुआन मिशन हमारा फेल हो गया और हमारे बाकी 3 साथी भी मारे गए। जिस पे जो क्यू जुआन था वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आके इनके ऊपर अटैक करके पीछे फेंक के बोलता है कि तुम सब के सब वेस्ट हो, एक ये यू को हैंडल नहीं कर पाए, दफा हो जाओ हमारी मर्सनरी ग्रुप से। ये कितनी शर्मनाक बात है। अब ये सारा तमाशा देख के ल्यू और शी फैमिली के जो लीडर्स थे वे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि वे लोग इतनी सारी ट्रबल से गए, अब उनका सारा प्लान खराब हो चुका है। तो वो जो लू फैमिली का हेड था वो खड़ा होकर किन जियोंग से पूछ सकता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पे वो उनको आश्वासन देने लगता है कि तुम्हें अब ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं मेरे बेटे किंग एन ने लास्ट नाइट फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब क्योंकि डार्क विंड मर्सनरी उस ये को नहीं मार पाए तो अब ये काम खुद मेरा बेटा अपने हाथ से कर देगा। अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और हेवनली स्पिरिट बॉडी के साथ तो वो ये को काफी आसानी से कुचल देगा। अब ये लोग ऐसे ही खुश होने लगते हैं और बस माइनिंग कंपटीशन का इंतजार करते हैं। उस दिन ये उनसे बच के नहीं जा पाएगा और ये फैमिली को भी वे खत्म करके उनकी सारी जो माइंड्स है उनके एसेट्स है उनका हथियार लेंगे। एक अकेला ये कुछ नहीं कर सकता। बट तभी यहाँ पर जाओ वू हैन लिन लाओ के साथ आ जाता है। वो उनको बोल रहा था कि क्या हम भी तुम्हारी मदद करें इस ये फैमिली को खत्म करने के लिए। जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है। हमें नहीं पता कि जाओ वू हैन और लिन लाओ की किन फैमिली के साथ क्या डील हुई है, क्योंकि अब हमारा सीधा कंपटीशन का सीन आ जाता है जहाँ पे कंपटीशन के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे और सारे लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं। हमें यहाँ पे कंपटीशन का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे 4 जंजीरें थी और दूसरी साइड जाके शायद किसी को फ्लैग्स लगाने हैं। जो ऐसी टीम पहले फ्लैग्स लगा के वापस आएगी शायद वो फैमिली वाली टीम जीत जाएगी। जिसके बाद हम ये कियांग को देखते हैं, वो यहाँ पे उसी जगह को देख रहा था और उसके पीछे फिर ये यू और ये फैन आ जाते हैं। वे उसे बोल रहे थे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर से कुछ ऐसे वैसे हरकत करने की सोच रहे हो। जिस पे वो बोल रहा था कि मैं मेरे फादर की तरह नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पे शक करने की जरूरत नहीं है, मैं भी ये फैमिली का मेंबर हूँ। लेकिन उसके फादर के बिट्रे खाने के बाद ये यू को कोई यकीन नहीं था और वो उसकी स्वॉर्ड उसके गले पे लगा रही थी। बट तभी यहाँ पर ये फैमिली का एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम ये तियन फैंग है, जो इस ये कियांग को बचा लेता है और वो बोल रहा था ये ब्रदर ये तियांग आपका मुझे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये फैमिली का मेंबर हूँ और बस आप सभी की मदद ही करना चाहता हूँ। यंगर जनरेशन में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है। अब ये फैन उसे फिर से बोलने लगता है अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लेकिन फिर ये तियन बोलता है ब्रदर ये फैन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं टीम लीडर हूँ, मैं इस पे ध्यान रखूंगा, अगर इसने कुछ करने की कोशिश करी तो मैं खुद इसे टीम से निकाल दूंगा। अब इतनी ही देर में यहाँ पर ये यू आ जाता है और वो ये तियन को बोलने लगता है ब्रदर ये तियन तुम्हें इस कंपटीशन में सावधान रहना होगा, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। जिस पे वो भी बोलता है हाँ ब्रदर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद फिर से ढोल नगाड़े बजते हैं और सारे डिसाइपल्स एक तरफ देखने लग जाते हैं और हम सिटी लॉर्ड कोंग रैन को देखते हैं। वो बोल रहा था कि आज हर 3 साल में होने वाले माइनिंग कंपटीशन का दिन है, लेकिन इस बार का कंपटीशन दूसरे माइनिंग कंपटीशन से अलग होगा क्योंकि इस बार एक रेयर सेलेस्टियल स्पिरिट वर्ल्ड में अपीयर हुई है, इसलिए हमने जो कंपटीशन के लेवल की डिफिकल्टी है उसको इंक्रीज कर दिया है। रूल्स पहले की तरह सेम है। 4 मेजर फैमिलीज की जो टीम्स के लीडर है उनको एक एक फ्लैग दिया जाएगा और जो बेई माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले फ्लैग लगा के वापस आएंगे वे लोग इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। इस दौरान जो फैमिली के टीम मेंबर्स हैं वे एक दूसरे के ऊपर अटैक करके दूसरी टीम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। और हाँ चाहे तुम जीतने के लिए कोई भी मेथड यूज करो, लाइफ एंड डेथ इट डजंट मैटर। अब ये सुन के तो जो वीक डिसाइपल्स थे
से वे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स उनकी जान लेने के लिए अटैक करेंगे तो वे खुद को बचा भी नहीं पाएंगे। तभी हम ये यू के फादर येतिन को देखते हैं, वो बोल रहा था सिटी लॉर्ड ये तो मुझे फेयर नहीं लगता। जिस पे किन जेओंग बोलने लगता है येतिन क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा बेटा इसमें मारा जाएगा, जिस पे येतिन भी बोलता है कि लास्ट टाइम तुम्हारा बेटा किंग एन कंपटीशन में इसे लाइफ एंड डेथ रूल के न होने की वजह से बच पाया था। अब ये सुन के तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बट सिटी लॉर्ड इनको शांत करा के बोलता है अभी कंपटीशन हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। फैमिली हेड्स चलो तुम्हारी जो फैमिली के फ्लैग्स है उन्हें तुम्हारी फैमिली के टीम लीडर्स को दे दो। तो सबसे पहले लू फैमिली का जो हेड था वो एक फ्लैग लू फैमिली की टीम का जो बंदा था लू मोबाई उसे दे देता है, जो काफी स्टाइल में उस फ्लैग को ले लेता है। इसके बाद शी फैमिली का हेड भी उसका फ्लैग उसके फैमिली की टीम की लीडर की तरफ फेंक देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शी जाओ दाई है, वही लड़की जिसको ये यूनिट डिवोर्स दे दिया था, और वो भी उसकी अदाओं से आसपास के डिसाइपल्स को अट्रैक्ट कर रही थी। जिसके बाद ये तियन भी उसकी फैमिली का फ्लैग फेंक देता है, जो कि ये तियन फैंग पकड़ता है। उसने येयू को टीम लीडर नहीं बनाया, इसी वजह से जितने भी बाकी लोग थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उन्हें तो उम्मीद थी कि येयू ये फैमिली की टीम का लीडर बनेगा, लेकिन ये तियन फैंग या फैमिली हेड का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। अब ये तियन भी ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन फिर ये तियन फैंग को बोलता है ब्रदर आपको इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जिस पे फिर ये तियन फैंग बोलता है ऐसी बात नहीं है ब्रदर, हम सभी एक टीम है, इसलिए हमें एक साथ मिलके इस मैच को जीतना होगा। अब ये तियन फैंग को फ्लैग पकड़ता देखकर किन जियोंग भी ये तियन से पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हें तुम्हारे जीनियस बेटे पे यकीन नहीं है? ऐसा लगता है तुम्हारी फैमिली में कोई जीनियस नहीं है। तो ये तियन बोलता है कि हमारी फैमिली जीनियस की फैमिली है, वैसे मैं तुम्हें सलाह दे दूं तुम्हें तुम्हारे बेटे की चिंता करनी चाहिए। चलो अब मेरे कान पकाना बंद करो, अब तुम्हारा फ्लैग तुम्हारी टीम के लीडर को दो। तो किन जियोंग भी उसकी फैमिली का फ्लैग उसके बेटे की तरफ फेंक देता है, जो कि किंग एन पकड़ लेता है। वो पता नहीं खुद को कौन सा महाराज समझ रहा है, एक सोफा पे बैठा हुआ है और जो फ्लैग को पकड़ने के लिए वो उसकी पावर का भी यूज करता है, जिससे आसपास खड़े डिसाइपल से दूर गिर जाते हैं। किंग एन येयू को देख के बोल रहा था कि ये काफी बुरी बात है कि तुम टीम लीडर नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हारे फ्लैग को अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर देता, और उसकी पावर रिलीज कर रहा था। जिस पे येयू भी बोल रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी ये फैमिली का टीम लीडर कौन है, तुझे एक सलाह देता हूँ, मुझे मारने के बजाय तुझे खुद की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और इनके बीच में एनर्जी वॉर स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे को सप्रेस कर रहे थे। किंग एन भी उसकी हेवनली स्पिरिट बॉडी की पावर शो कर रहा था, लेकिन ये उसकी स्पिरिट बॉडी की पावर को बिल्कुल खत्म कर देता है। अब किंग एन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शी जाओ दाई थी वो चापलूसी खाने के लिए किंग एन के पास आ जाती है और फिर ये को बोलने लगती है ये तेरी हिम्मत कैसे हो इस कंपटीशन में आने की। ये भी बोल रहा था चल निकल, मैं तुझे पहले डिवोर्स दे चुका हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम खुद इस कंपटीशन में नहीं आओगी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। तो वो भी गुस्से में बोलती है ये मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये कंपटीशन तेरा आखिरी कंपटीशन होगा। बट ये शी जाओ दाई को इग्नोर करके अपनी लुओई की को हाय हेलो बोलने लगता है और पीछे से फिर जाओ तुझसे भी आए थे तो उसे भी हाय हेलो बोलता है। और यहाँ पे फिर जोमो और जाओ यू भी आ जाते हैं, जो सेलिब्रेशन खाने लगते हैं। ब्रदर ये इस बार हमारी टीम ही जीतेगी, और उनको उनके लिए चीयर अप कर रहे थे। तो ये भी बोलता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ये सभी लाइन में आ जाते हैं उन जंजीरों के पास अपने अपने फ्लैग्स को ले करके। ये तीन उसकी टीम को बोल रहा था ब्रदर अभी मैच स्टार्ट होने ही वाला है, हम लोग कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस क्यों नहीं कर लेते। वहां देखो एक बार जब हम लोग इन जंजीरों को पार कर लेंगे तो वो माउंटेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो हम लोग वहां से पीछे से होके जाएंगे। मैं जितना आगे हो सके उतना आगे रहने की कोशिश करूंगा, तुम लोग बाकी फैमिली के अटैक्स को रोकने की कोशिश करना। मेरा आइडिया ये है कि हम लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। जिस पे ये भी बोल रहा था हाँ बिल्कुल ब्रदर ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हो जाती है और सारी की सारी टीम्स इन जंजीरों पर से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें किन फैमिली की टीम को दिखाते हैं वे लोग अभी बाहर ही थे, उन्होंने उन चेन्स के ऊपर से जाना स्टार्ट नहीं करा था। जबकि फिर हम इन चेन्स के ऊपर इन तीनों फैमिली की टीम्स को देखते हैं, इन्होंने भी अब एक दूसरी टीम के लीडर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और जो बाकी शी और लू फैमिली की टीम थी वे ये फैमिली के टीम के ऊपर ही अटैक करे जा रहे थे, लेकिन फिर ये जो भी उनके अटैक्स का सामना करने लगती है। जिसके बाद हमें लू फैमिली के टीम लीडर लू मोबाइल को दिखाया जाता है, वो अचानक से ये फैमिली की टीम की चेन्स के सामने आके उनका रास्ता रोकने लगता है। तो उसे रोकने के लिए तो ये फैन और ये जू उसी के सामने खड़े थे, टीम लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से जो ये यू था वो लू फैमिली के बाकी जो टीम्स थी उनके ऊपर अटैक करके उसे चेन से नीचे गिराने लगता है। तभी उसे रोकने के लिए शी फैमिली की टीम्स उनके ऊपर अटैक कर देती है। शी जाओ दाई लू फैमिली की टीम को प्रोटेक्ट करने लगती है, तो ये यू भी उसकी टीम के पास आ जाता है। जब
जबकि फिर दूसरी तरफ हमें ली मुबाई को ये फैन के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। वो अकेला ही लू मुबाई के साथ फाइट कर रहा था, तभी लू फैमिली का एक और जो बंदा था वो ये फैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से ये फैन उसका बैलेंस नहीं रख पाता और वो नीचे गिर जाता है। और ये यू ऐसा चिल्ला रहा था, ब्रदर ये फैन, और उसके ऐसा बोलते ही दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।